तो गाइस अगर आपके पास में बजट कम है और अगर आप सोच रहे हो कि रेनॉल्ट काइगर RXZ MT वेरिएंट लेने की, तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली EMIs के बारे में। और सबसे बड़ी बात, ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए या तो आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में और इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, और ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 8,79,900 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो है 70,200 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो इंश्योरेंस चार्जेस है वो है 40,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो अगर 2500 रुपीज लगेगा, तो आपके गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 9,92,600 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से जो कि आपका मंथली इनकम है वो कम से कम होना चाहिए 55,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर 55,000 रुपीज है, तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 18,000 रुपीज का, और बाकी के आपके अदर एक्सपेंस में जाएगा 37,000 रुपीज। तो गाइस आप ये जो 18,000 रुपीज करके सेविंग्स कर रहे हैं डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप इससे EMI भी देंगे। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 18,000 रुपीज करके और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 7 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,26,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 1,19,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इस 1,26,000 रुपीज में से अगर आप 1,25,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 13,959 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 18,010 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 21,590 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले सेविंग्स किया था डाउन पेमेंट करने के लिए 18,000 रुपीज करके, बाद में आप उसको 5 साल के लिए फाइनेंस करके 18,000 रुपीज करके EMI दे सकते हैं। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 18,000 रुपीज करके और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 10 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,80,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें 1,80,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 13,074 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 16,868 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 20,222 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में पहले से ही थोड़ा बहुत सेविंग्स है, तो गाइस आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास में पहले से ही सेविंग्स है 70,000 रुपीज का। तो गाइस अगर आप इसमें 70,000 रुपीज के अपने सेविंग्स को ऐड ऑन करते हैं, तो आपके पास में आता है 2,50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें 2,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 11,948 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 15,415 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 18,480 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है, तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,50,000 रुपीज का। तो गाइस अगर आप 3,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 10,339 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 13,339 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है
वो निकल के आता है 15,991 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,50,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 4,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 8,730 रुपीज। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 11,263 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 13,503 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 5,50,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 5,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 7,121 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 9,188 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 11,014 रुपीज। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।